अब सभी लोग म्यूट कर दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। पहले अध्याय में देखा अर्जुन विषाद से गिर गया, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन, उसे विषाद कहते हैं। मुझसे नहीं होगा। विषाद के पीछे 2 कारण थे। एक, अपने परिवार के प्रति मोह, मेरे ही स्वजनों को कैसे मारूं मैं, ये उसकी दुविधा थी। और दूसरी बात थी एक डर, एक भय उसके अंदर था कि मेरे ही गुरु को, मेरे पितामह को, मेरे भाई को मारने से क्या मुझे पाप नहीं लगेगा। ये पाप का भय था उसके अंदर और परिवार के प्रति आसक्ति थी। इसके कारण वो विषाद युक्त हो गया। हमारा भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, जब भी हमें लगता है मन के अंदर कुछ नई चीज स्टार्ट करते वक्त क्या मैं कर सकूंगा, एक भय आ जाता है। क्या लोगों को पसंद आएगा? विल आई बी सक्सेसफुल? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और यही प्रश्न, यही डाउट्स हमारे पैरों पैरों में बेड़ी बना के डाल देते हैं। ये शंका के कारण हम कुछ नया शुरुआत ही नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने कहा कि फल की अपेक्षा ही मत कर, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इसका विचार ही मत कर, सिर्फ तेरा कर्तव्य कर। दिस अप्लाइज टू ऑल द एक्शंस दैट वी टेक इन लाइफ। हमारे जीवन के हर एक कार्य में अंदर ये लागू पड़ता है। जैसे ही हमारा स्वार्थ आ जाता है, जैसे ही हमें डर लगने लगता है, जैसे ही शंका उद्भव होती है, तो हमारी जो बुद्धि होती है वो भ्रष्ट हो जाती है। हमारा विवेक, राइट एंड रॉन्ग की समझ नष्ट हो जाती है। और या तो इसके कारण अकर्मण्यता आती है, हम कार्य शुरू ही नहीं कर सकते हैं, या फिर हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो इसके कारण जो सबसे महत्व का श्लोक बन गया भगवत गीता का, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल का भय, फल की शंका हमें कार्य शुरुआत ही नहीं करने देती है। अर्जुन का भी यही हुआ है। शुरुआत ही यहां से हुई भगवत गीता की। एक स्वार्थ, आसक्ति को स्वार्थ हम कह सकते हैं कि मेरे परिवारजन है, ये जो मोह उत्पन्न हुआ, मेरे भाई, इसके पहले कितने युद्ध कर चुका था अर्जुन। कभी ये बात तेरे अंदर आई नहीं? इतने लोगों को मारा होगा तूने, कभी नहीं सोचा कभी ये भी किसी के भाई है, ये भी किसी के गुरु है, किसी के दादा है। बट मेरापन जैसे ही आ गया, अंदर हलचल मच गई मन के अंदर, मेरे भाई को कैसे मारूं मैं, ये बात हो गई। तो ये आसक्ति के कारण और भय के कारण उसने गांडीव छोड़ दिया रथ के अंदर, मुझसे नहीं होगा। सिर पे हाथ दे के बैठ गया, आंखों में पानी आ गया। सर्वश्रेष्ठ योद्धा कुरुक्षेत्र का, भारतवर्ष का, और उसकी आंखों में पानी युद्ध के मैदान पर कि मैं नहीं लड़ सकूंगा। कितना जबरदस्त है ये हमारा मन। हमारी सारी विद्या है, हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी शक्ति सब नष्ट हो जाती है जब मन टूट जाता है तब। इसीलिए कहा है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। बंधन में मैं पड़ूंगा, वापस पुनर्जन्म लूंगा कि मेरी मुक्त होगी, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, इसका कारण मन है। मनुष्य का जो मन है वही उसे बंधन में डालता है और वही उसे मुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो विषाद हो गया अर्जुन के मन में, ये विषाद नष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय सांख्य योग से श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक उपदेश देना शुरू किया। उसमें से पहला प्रकरण हमने देखा, अर्जुन का मोह नष्ट करने के लिए भगवान ने क्या कहा, उसे समझ दी कि तू जिसे मारना चाहता है वो शरीर है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है।
तेरे स्वजनों का शरीर मरने वाला है, उनकी आत्मा कभी नहीं मरेगी। इसके पहले हजारों जन्म ले चुके हैं, इसके बाद हजारों जन्म लेगी। तुझे ज्ञान नहीं हो सकता, मुझे ज्ञान है। मुझे पता है कि एक भी मरने वाला नहीं, इसका शरीर निश्चित मरेगा। तो ये शरीर और आत्मा, इसके विषय में सुंदरतम ज्ञान हमें सांख्य योग के पहले श्लोक में 11 से लेके 30वें श्लोक तक प्राप्त होता है। ऐसा आत्मा, शरीर, देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, स्थूल देह, इसकी जो समझ हमें इन श्लोकों में प्राप्त हुई, तो सारी भगवत गीता में कहीं भी इतने सुंदर, इतने डेप्थ में हमें ये समझने को नहीं मिलते हैं, इस पर हम विचार कर चुके। इसके बाद दूसरा जो प्रकरण अभी शुरू हुआ है, वो उसका भय निकालने के लिए, उसके आसक्ति दूर करने के लिए, मोह दूर करने के लिए ज्ञान दिया। आत्मा और शरीर का भेद तू समझ। जब ये समझ जाएगा तो तुझे दिखेगा कि आत्मा है, ये मरने वाले नहीं है, सिर्फ शरीर मर रहा है। और उसका भय दूर करने के लिए अभी से हम श्लोक शुरू किया है, वो कह रहे हैं भगवान। और उसके पीछे मुख्य बात क्या है? स्वधर्म अपि चावेक्षम विकम्पितुम अर्हसि। आपका स्वधर्म यदि आपके सामने आ जाए तो उसको परफॉर्म करते हुए तेरे हाथ कांपने नहीं चाहिए। शुड नॉट फॉल्टर इन एग्जीक्यूटिंग योर ड्यूटीज। धर्म, धर्म के ऊपर हमने विचार किया, एक पूरा लेक्चर धर्म की जो समझ थी उस पर हमने देखा धर्म क्या है। धर्म खाली सेवा पूजा करना नहीं है, मंदिर में जाके जल चढ़ाना नहीं है, फूल हार चढ़ाना नहीं है, व्रत उपवास करना नहीं है। मुझे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, ईश्वर तूने जो ये मुझे विकसित बुद्धि मन दिया है, इसके द्वारा मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। ये जन्म और मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्त करना है, ये मेरा धर्म है, परम धर्म। वेदों ने भी यही कहा, ये हमारा परम पुरुषार्थ है। और ये जो जीवन प्राप्त हुआ है 70, 80, 90 साल का, ये जीवन जीते वक्त मेरी क्या ड्यूटीज है, मेरे क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, ये समझाने के लिए भगवान ने ये प्रकरण शुरू किया। ये हमारा जो स्वधर्म है, उसके अंदर मैं डीप में नहीं जाता हूँ, कि ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। कि हमारा स्वधर्म करते वक्त हमें पाप नहीं लगता। धर्म क्या है? मेरा जो गुण है वही धर्म है। शेर एक हिरन का शिकार करता है तो क्या पाप लगेगा उसे? सांप किसी को डंस देता है तो क्या पाप लगेगा? सोचने की बात है ये सांप को। ये प्रकृति के वश में ये सब है, प्रकृति के अधीन ये सब सृष्टि चलती है। मेरे स्वभाव के मुताबिक, मेरे गुण के मुताबिक, मेरे धर्म के मुताबिक यदि मैं कुछ करता हूं तो उसका क्या मुझे पाप लगेगा? अग्नि जला देती है जब बड़ी आग लगती है, बादल जब फटता है, बाढ़ आती है, कितनी जाने जाती है। धर्म है उनका, उष्णता देना अग्नि का धर्म है, जल देना बादल का धर्म है। अपना धर्म निभा रहे हैं। से जो होता है वो सृष्टि चक्र है, वो जीवन की लीला है ईश्वर की। तो इसी प्रकार तो क्षत्रिय है अर्जुन, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। और यदि युद्ध करते हुए तुझसे किसी की हत्या होती है, किसी का वध होता है, तो इसका पाप नहीं लगेगा तुझे, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कर्म से पाप नहीं लगता है। मैं ये जब कहता हूं आप सोच में पड़ेंगे, कर्म से पाप नहीं लगता है। यदि हम गलत कर्म करें तो पाप तो लगना ही चाहिए हमें। कर्म से पाप नहीं लगता है, कर्म के पीछे के हेतु से पाप लगता है। आप जानबूझकर किसी एक पशु की हत्या करें तो पाप लगेगा। लेकिन आपको पता है, सुबह घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, आपके पैरों के नीचे, गाड़ी के टायर के नीचे कितने जीव मर गए? पता ही नहीं किसी को। हेतु रहित कर्म। तो कर्म के पीछे का जो हेतु है, कर्म के पीछे जो भाव है, ये निश्चय करता है हमें पाप लगेगा कि नहीं। एक डाकू भी चोरी के हेतु से किसी का गला काटता है, और एक सर्जन भी टॉन्सिल का ऑपरेशन करे या कोई भी ऑपरेशन करने के लिए किसी का गला खोलता है। दोनों में अंतर है, दोनों के पीछे का हेतु अलग है।
तो पाप और पुण्य कर्म से नहीं, कर्म के पीछे के भाव से, कर्म के पीछे के हेतु से पाप और पुण्य निश्चित होता है। तो यहाँ पर अर्जुन का हेतु क्या है युद्ध करने का? ये निश्चय करेगा कि अर्जुन को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये समझाने के लिए भगवान ने ये प्रकरण शुरू किया, उसे पाप बुद्धि से मुक्त करने के लिए। जब भी हम हमारा धर्म करते हैं, तो धर्म करते वक्त हमें पाप नहीं लगता है। हमारा कर्तव्य, धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य निभाते वक्त हमें पाप नहीं लगता है। ये समझाने के लिए ये प्रकरण शुरू किया है। बात युद्ध की है, पूर्व भूमि का कुरुक्षेत्र की है, इसके लिए यहाँ क्षत्रिय का धर्म कहा है। बट यही बात हर एक वर्ण के लिए उपलब्ध है। कोई ब्राह्मण होगा उसके लिए जो धर्म है, वैश्य होगा, शूद्र होगा, सभी को अपना धर्म निभाना है। आज जैसे हमने आगे चर्चा की, आज हमें चॉइस है क्या वर्ण हम सिलेक्ट करें। वी हैव अ चॉइस, मुझे आर्मी में जाना, पुलिस में जाना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, बिजनेसमैन बनना है। बट एक बार चॉइस किया, बाद में वो आपका धर्म बन जाएगा। इफ आई डिसाइड मुझे डॉक्टर बनना है, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। पहले और आज की सिस्टम में खाली इतना ही फर्क है, आगे चॉइस नहीं था। जहां पर आपका जन्म हुआ, चांस, बाई चांस आपने जिस वर्ण में जन्म लिया, उसी का धर्म आपको निभाना है। आज वी आर गिवन चॉइस, आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। प्रोफेशन तो वही रहे हैं, क्षत्रिय की जगह आर्मी मैन हो गए, पुलिस हो गए, ब्राह्मण की जगह टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, काम तो वही है, नाम अलग है और चॉइस दे दिया हमने उसे। बट जो भी हम निश्चय करें वो निष्काम भाव से, सेल्फलेसली, अप टू अवर बेस्ट एफर्ट्स, गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो, पूर्ण प्रयास करो, फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में क्या है? पढ़ाई करके पेपर लिखना मेरे हाथ में है। मार्क्स कितने आएंगे टीचर के हाथ में, उसके ऊपर चिंता नहीं करनी है। जो मेरा हाथ में, जो मेरे हाथ में, जो मेरा कार्य है, कर्तव्य है, धर्म है, वो मुझे करना है। जैसे एक विद्यार्थी को पढ़ाई करके पेपर लिखना, ये उसका धर्म है, फल टीचर दे, वैसे ही हमारा भी है। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया, हम फल के हेतु से ही काम करते हैं। पहले से सोचते ये फल मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा तो क्यों काम करूं, ये बात हमारे अंदर आ जाए। मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो व्हाई शुड आई डू, ये एक बहुत ही जबरदस्त नेगेटिव भाव हम सबके अंदर। गुजराती में बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, मारू शू, मेरा क्या, कुछ नहीं तो मारे शू, तो मुझे क्या, काम करने के लिए मारू का ही नहीं तो मने का ही नहीं, इट सेज दैट, लाइक दैट। इसीलिए सेकंड लाइन है, माँ कर्मफल हेतुर्भु मात संगोस्त्व कर्मणि। भगवान को पता था अगर मैं फल की बात करूंगा और फल नहीं मिलने वाला है तो ये कोई काम करने वाले ही नहीं है। इसके लिए नीचे कह के गए दूसरी लाइन में कि कर्म के फल के हेतु से काम मत कर, और मात संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मण्यता से संग मत कर, कर्म करता रहे, फल प्राप्त हो ना हो। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, भगवान ने सृष्टि का सर्जन ही इसके लिए किया है, अपना कर्तव्य करने के लिए। ये हम भूल गए और सिर्फ मेरा हक क्या है, राइट की भाषा बोल रहा है पूरी सृष्टि, और उसी के कारण युद्ध हो रहा है। मेरी ड्यूटी क्या है, ये अगर बोले तो प्रेम भाव से हम जिएंगे और वसुदैव कुटुंबकम सिद्ध होगा। राइट की भाषा यदि शुरू की हमने तो युद्ध के अलावा कुछ नहीं होगा, चाहे घर हो या राष्ट्र हो। राइट से झगड़ा होता है, ड्यूटी से वही बात सिद्ध होती है, लेकिन प्रेम से जब हम अपना कर्तव्य समझकर कार्य करें। तो आगे बढ़े, पिछली बार हमने देखा यदच्छाय चोपन्नम स्वर्ग द्वाराम अपावृतम सुखी नक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अपने आप तुझे युद्ध प्राप्त हुआ है, मांगा नहीं था, वो हमने देखा। पांडवों ने युद्ध नहीं मांगा था, उन्होंने तो केवल 5 गांव मांगे, उसके बाद भी संधि करने गए लेकिन मना कर दिया और युद्ध सैन्य लेके आ गया दुर्योधन।
तो ऐसे जब तुम्हें प्राप्त होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा कर्तव्य करने का हमें मौका प्राप्त हो रहा है। यही तो अंतर है ना मनुष्य में और जंतु जीव में, पशु पक्षी में। जीव जंतु पशु पक्षी, इनके जीवन में केवल भोग है, खाना पीना और एंजॉय करना। मनुष्य के जीवन में योग है। हमें कर्तव्य करने की बुद्धि भगवान ने दी। ये केवल इंद्रियों द्वारा तुझे सुख प्राप्त नहीं करना है, खाना पीना ऐश करना, तुझे कर्तव्य भी करना है। ये कर्तव्य बुद्धि जो हमें दी भगवान ने, उसी से ये प्रगति हुई है मनुष्य की। आज चांद और मंगल पर जाकर पहुंचा है मनुष्य, ये कर्तव्य बुद्धि के कारण। एज ए ह्यूमन आई हैव सम ड्यूटी। किसी पेशेंट को, किसी दर्दी को देखा होगा, सिर में दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सही है वेदना, और किसी ने चैलेंज उठाई होगी कि ये मेरा कर्तव्य है कि इसकी वेदना दूर करूं, इसका दर्द दूर करूं, और वहां से मेडिसिन की शुरुआत हुई होगी। इनका जो दर्द है, पीड़ा है, मेरे स्वजन की, मैं मिटा के रहूंगा। ये कर्तव्य बुद्धि है। मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है ये किसी के अंदर भाव आया होगा और मेडिसिन की शुरुआत हुई होगी। आज तो का कितनी प्रगति कर दी। अब ह्यूमन क्लोनिंग बचा है बस। एनिमल्स का क्लोनिंग तो चालू कर दिया, एम्ब्रियोटिक क्लोनिंग। मनुष्य का क्लोनिंग बाकी है खाली, बस वहां तक। दूसरा मनुष्य बनाने की कगार पर आकर खड़ा हो गया मनुष्य। बायोलॉजी में इतना कुछ हमने, सैचुरेशन पे आ गई है बायोलॉजी, डीएनए इंजीनियरिंग, कहां तक जाएंगे। तो इस प्रकार कर्तव्य बुद्धि से प्रगति हुई। केवल मनुष्य को कर्तव्य बुद्धि दी है, बट हमारा जो मन है उसके अंदर डिजायर्स होती है। हमारा जो अहंकार है वो उपद्रव मचाता है और हमें हमारी कर्तव्य बुद्धि से दूर ले जाता है। इसके कारण भगवान यहाँ ये श्लोक, ये प्रकरण का, इस प्रकरण में छोटे श्लोक है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान है। इसके पहले का प्रकरण जो देह और आत्मा का था, उसमें तत्व ज्ञान था, मेटाफिजिक्स। जो तत्व है, मूल तत्व, उसके बारे में हमने विचार किया। ये ज्यादातर व्यवहारिक, ये जो श्लोक अभी आएंगे वो सब व्यवहारिक ज्ञान है, इसके लिए छोटे हैं। इसके ऊपर इन डेप्थ चर्चा नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा सभी को इस बात का कॉमन सेंस है, सभी को इस बात का ज्ञान होगा कि जब युद्ध प्राप्त हुआ है तुम्हें, तुमने मांगा नहीं है, तो इसमें तेरा दोष नहीं है। शत्रु शस्त्र लेके तुझे मारने के लिए सामने खड़े हैं, और यदि अब तू युद्ध नहीं करेगा तो ये कायरता है। इसके लिए भगवान ने कहा। पिछली बार हमने श्लोक देखा, यदच्छाय चोपन्नम स्वर्ग द्वारा अपावृता। जैसे तुझे मौका मिला, तेरा कर्तव्य करने का, स्वर्ग का द्वार खुल गया, यानी ये तो तेरा लाभ है। स्वर्ग और नरक की कल्पना सभी धर्म में है, और सभी धर्म का ये मानना है कि धर्म के हेतु यदि हम जान दे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इन श्लोकों में हम यही भाव देखेंगे कि तुझे जैसे खुले हुए स्वर्ग का द्वार प्राप्त हुआ, सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमित दर्शन। जो क्षत्रिय को ऐसा युद्ध प्राप्त होता है, लाभ होता है, लभन्ते यानी प्राप्त हो, लाभ होता है। लाभ यानी क्या, हमें कुछ प्राप्त होना, उसे लाभ कहते हैं। संस्कृत में लाभ यानी क्या, टू गेट समथिंग, उसे लाभ कहते हैं। यदि बुरा कुछ मिल जाए तो भी लभन्ते है, लेकिन हम उसको लाभ नहीं कहते। क्षत्रिय पार्थ, तो क्षत्रिय है, इसके लिए तुझे जो युद्ध मिला है, तो तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, तू सुखी है। ये बात भगवान उसे कहते हैं कि तूने नहीं मांगा था, तुझे प्राप्त हुआ है ये युद्ध। तुझे कभी इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, पांडवों को नहीं थी, माता कुंती को नहीं थी। भगवान कृष्ण भी एंड तक समझाते रहे, संधि करने, विष्टि करने गए दुर्योधन के पास, उन्हें कहा युद्ध चाहिए था, प्राप्त हुआ युद्ध। ऐसा युद्ध जब प्राप्त होता है आपको, तो ये आप भाग्यशाली हो, उनको ये युद्ध प्राप्त होता है। तो इसके आगे के श्लोक पर हम आगे बढ़ते हैं। अतः चेतत्व इमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं चहित्वा पापम अवाप्स्यसि। आगे कहते हैं,
यदि तू ये नहीं करेगा तो क्या होगा, यानी ये जो युद्ध तेरे सामने प्राप्त हुआ है, ये युद्ध तू नहीं करेगा तो तुझे क्या इससे हानि होगी, क्या गलत होगा तेरे जीवन में। अर्जुन तो यही मन में लेकर बैठा है कि युद्ध करूंगा तो गलत होगा, मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। भगवान टोटली ऑपोजिट कहते हैं, तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। क्यों? तेरे कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय यदि अपना कर्तव्य करने को मना कर दे तो पाप लगेगा। बहुत बड़ा सर्जन है और वो सर्जरी करने से मना कर दे पेशेंट की, तो क्या कीर्ति बढ़ेगी उनकी? आज मैं नहीं करूंगा सर्जरी, पेशेंट मर रहा है, उसकी कीर्ति बढ़ेगी कि कम होगी? उससे पाप लगेगा यदि तू नहीं करेगा तो। अपना जो धर्म है वो हम नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। अतः चेतत्व इमं धर्म्य संग्रामम न करिष्यसि। पहली बार ये शब्द आया, धर्म्यम संग्रामम। अभी तक 3 अध्याय देखे हमने, धर्म संग्राम, संग्राम यानी युद्ध। पहली बार शब्द आया धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध यदि तू नहीं करेगा तो ततः स्वधर्मम, एक मिनट, या सॉरी बैटरी वॉज लो। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि ये जो धर्म युद्ध तुझे प्राप्त हुआ है, ये यदि तू नहीं करेगा ये युद्ध, तो क्या होगा? तो तुझे पाप लगेगा। स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तेरी कीर्ति मर जाएगी। हित्वा यानी उसका हनन होगा, तू तेरा स्वधर्म खो बैठेगा। और पापम अवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि यानी प्राप्त होगा, प्राप्त होगा तुम्हें, पाप लगेगा इससे तुम्हें। किससे लगेगा? यदि ये तू धर्म नहीं कर रहा है तो तुझे पाप लगेगा। अर्जुन की मनोदशा टोटली ऑपोजिट थी कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। यहाँ भगवान उसे उल्टा कहते हैं, तो ये युद्ध, धर्म युद्ध यदि तू नहीं करेगा तो तुझे पाप होगा। धर्म युद्ध यानी क्या? कर्तव्य। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध कर्तव्य है। हमारे लिए जो भी हमने निश्चय किया है, ये मेरा कार्य, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरी जॉब, ये मेरा बिजनेस, ये यदि हम नहीं करते हैं, नहीं करने पर हमें पाप लगेगा। कीर्ति बढ़ेगी कि कीर्ति कम होगी? व्यक्ति की फेम, कीर्ति, ये सब कम होगा यदि हम हमारा कर्तव्य ना करें तो। ये प्रकरण में सबसे ज्यादा भगवान ने उसे कर्तव्य नहीं करने की क्या नेगेटिविटी है उसके ऊपर अर्जुन को समझ दे रहे हैं। व्यवहारिक ज्ञान है, ये समझ सामान्य बात है। यदि हमें जो करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है, इफ वी डोंट डू आवर ड्यूटी, हमारी कीर्ति में बढ़ावा नहीं होगा, उसका वो कमी होगी। इससे आगे देखते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणरादति रिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम। जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है उसकी जितनी कीर्ति बढ़ती है, यदि उससे कुछ गलत होता है तो उसकी अपकीर्ति भी इतनी ही बढ़ती है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। जिसको लोग जानते हैं समाज में, सभी को ही जानते हैं। हमारे क्रिकेटर देखिए, हमारे फिल्म स्टार देखिए, पॉलिटिशियंस देखिए, आप अवार्ड सेरेमनीज में देखता हूँ तो उसमें 4-5 नॉमिनेशन होता है, अवार्ड एक को ही मिलता है, फिर भी बाकी के 4 को हंसकर ताली बजानी पड़ती है। कोई भी एक्सप्रेशन भी वो लोग गलत नहीं दे सकते हैं, जो सहज मनुष्य भाव से होता है वो भी नहीं दे सकते। क्यों? कैमरा इज ऑन, सारा विश्व देख रहा है। एक क्रिकेटर 2 मैच जीता ही, 3rd मैच में नहीं खेला तो भी लोग नेगेटिव बात करते हैं। बुकेज एंड ब्रिकबैट्स,
टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब प्रसिद्ध हुए, कीर्ति जितनी आपकी बढ़ती है, कुछ आपसे भूल हो गई तो आप कीर्ति भी इतनी बढ़ेगी। अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, प्रसिद्ध था, और यदि वो युद्ध ना करे तो लोग मानेंगे कि उसके मन में प्रेम आया अपने परिवार के प्रति, इसके लिए युद्ध करने को मना करता है। यदि परिवार के प्रति स्नेह उद्भव हुआ, इसके लिए यदि अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, तो वो पहले से ही मना करता ना। क्यों भगवान कृष्ण को बुलाने द्वारिका गया? मुझे युद्ध होने वाला इतना भयंकर, आपकी मदद चाहिए मुझे। युद्ध के मैदान पे खड़ा है और अब कहेगा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो लोगों के मन में क्या भाव आएगा? शायद ये डर गया, मृत्यु के भय से डर गया। पांडवों की 7 औक्षणी सैन्य था और कौरवों का 11 औक्षणीय सैन्य, बहुत बड़ी सेना थी कौरव की। लोग तो यही कहेंगे ये डर गया, कायर है, डर के कारण युद्ध नहीं करने की बात कर रहा है ये। यदि पहले से ही युद्ध के प्रति उसे अभाव था और युद्ध नहीं करना था उसे, तो विदुर जी की तरह वन में चला गया होता। विदुर जी ने क्या किया? दोनों ही मेरे भाई के पुत्र है, मेरा समान संबंध है दोनों पक्ष से। दुर्योधन भी भतीजा है, अर्जुन भी भतीजा है, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। उन्होंने पहले से ही हस्तिनापुर का त्याग कर दिया और वन में चले गए। यही बात बलराम जी ने कही, भीम भी मेरा शिष्य है और दुर्योधन भी मेरा शिष्य है, दोनों को गदा युद्ध बलराम जी ने सिखाया। बलराम जी कहाँ है? कुरुक्षेत्र के मैदान में? कहीं भी नहीं। यादव सैन्य पूरा कौरवों के साथ है, भगवान श्री कृष्ण निहत्थे पांडवों के साथ है, लेकिन बलराम जी किधर भी नहीं है। विदुर जी की तरह बलराम जी ने भी युद्ध का पहले से ही त्याग कर दिया। मेरे लिए दोनों पक्ष समान है। यदि युद्ध नहीं चाहता तो अर्जुन पहले से ही मना करना चाहिए था अर्जुन को। अब युद्ध के मैदान पे आकर यदि वो कहे, उसके अंदर परिवार के भाव उत्पन्न हो, कोई नहीं समझेगा उसकी बात। उसकी कीर्ति बढ़ेगी नहीं, उसकी कीर्ति घटेगी। लोग क्या कहेंगे? डर गया, कायर है। सामने शत्रु सैन्य देखकर अर्जुन डर गया, यही सब समझेंगे। और उसकी कीर्ति आज भी 500 वर्ष के बाद भी यदि कोई अच्छा गाता है तो लोग कहते हैं तानसेन है, बहुत अच्छा गाता है। 500 वर्ष के बाद भी तानसेन की कीर्ति अकबंद है। कोई अच्छा गवैया हो तो उनकी उपमा किसकी देते हैं? तानसेन की देते हैं। इतनी लंबी चलती है आयुष्य में कीर्ति, फेम, प्रसिद्धि व्यक्ति के जाने के बाद भी रहती है। वही अपकीर्ति का भी है। जितने लोग राम को जानते हैं सभी रावण को भी जानते हैं, लेकिन किस प्रकार जानते हैं? राम को देव की तरह जानते हैं और रावण को दानव की तरह जानते हैं। जितने समय राम की कीर्ति रहेगी उतने समय रावण की अपकीर्ति रहेगी। लोग जानेंगे ही, जिसने राम को जाना उसने रावण को भी जाना, लेकिन एक को अच्छी तरीके से याद रखेंगे, दूसरे को गलत तरीके से। ये समझा रहे हैं भगवान अर्जुन कि तेरे साथ भी यही होगा। यू आर अ पार्टी टू इट। इसके लिए तेरी आंखों पे पट्टी मत गई। हमें जब क्रोध आता है, हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तब हम सही गलत भूल जाते हैं। जो थर्ड पार्टी होती है ना, तटस्थ व्यक्ति, वो बराबर देखती है, यहाँ पर इसकी भूल है, यहाँ पर इसकी भूल है। लेकिन हमें तो ऐसा ही लगता है हम सही है और वो गलत है। दोनों को यही लगता है, इसीलिए तो झगड़ा होता है। एक को भी पता चल जाए कि हाँ मैं गलत हूँ, तो झगड़ा उधर ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन जो हमारा अहंकार है वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं गलत हूँ। रावण ने एक बार हरण कर लिया सीता जी का, उसे पता था मुझसे गलती हो गई, बड़ा भाई अहंकार उसका। कायर कहेंगे लोग कि राम से डर कर उसने सीता जी को वापस दे दिया। उसकी पत्नी ने समझाया, ससुर जी ने समझाया, भाई ने समझाया, फिर भी जो अहंकार था उसका, अब कैसे दे दूं, एक बार मैं कर चुका। हमारे साथ छोटी मात्रा में ये होता है। आई एम नॉट रॉन्ग, हमें अपनी भूल दिखाई नहीं देती। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी ने कहा, बहुत सुंदर बातें कही है कबीर जी।
हम 4 पेजेस लिख के भी जो नहीं समझा सकेंगे वो 2-2 लाइन में समझा के गए कबीर। कबीर के दोहे पढ़िए, बहुत सुंदर ज्ञान है उसमें, रियलिस्टिक नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान हमें अपने विषय में बहुत कुछ कहकर जाता है। तो इस प्रकार तेरी अपकीर्ति है वो लंबे काल तक चलेगी। अव्ययम ये शब्द यूज किया, व्यय होना यानी खत्म हो जाना, किसी भी चीज का खर्चा हो जाना। अब यदि कोई चीज है खाते 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 खत्म हो जाती है, उसका व्यय हो गया। कैडबरी लो, खाते गए खाते गए खाते गए, जब खत्म हो जाती है उसका व्यय हो गया। तो ये जो तेरी अपकीर्ति है, अव्ययम, हजारों साल तक, जब तक महाभारत का युद्ध याद किया जाएगा, जब तक भगवत गीता पढ़ी जाएगी, तब तक अर्जुन लोग तुझे तेरी अपकीर्ति करते रहेंगे, तेरी निंदा करते रहेंगे कि युद्ध के मैदान पे अर्जुन ने अपना धर्म का त्याग किया। धर्म युद्ध उसे प्राप्त हुआ था, क्षत्रिय था। यदि धर्म युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु भी होती तो भी उसका नाम होता, लेकिन वो युद्ध से भाग गया। पहले अध्याय में कहा है अर्जुन कि युद्ध करूंगा तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? इसके लिए भगवान यह समझा रहे हैं, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। ये एंगल से भी सोच, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्योंकि मोहांध हो गया है, तो मोह में अंधा हो गया है, तुझे राइट और रॉन्ग दिखाई नहीं देता है। हमारा भी यही होता है, कई बार हमारे परिवारजनों का दोष हमें नहीं दिखाई देता है, हमारे बच्चों का तो नहीं दिखाई देता है। झगड़ा होता है तो बाजू वाले के बच्चे का ही दोष दिखाई देता है, अपने बच्चों का कम दिखाई देता है। मोह है ये, हम भूल जाते हैं परिस्थिति क्या है, इसको मोह कहते हैं। और मोह होने पर बुद्धि नष्ट होगी। आगे श्लोक आएंगे, सुंदर श्लोक आएंगे, मोह उत्पन्न होने से बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है। तो इस प्रकार यहाँ जो कहते हैं, अतः चेतत्व इमं धर्म्य संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ये आगे के श्लोक में कहा, तेरा स्वधर्म भी नष्ट हो जाएगा और तेरी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी और तुझे पाप लगेगा यदि तू युद्ध नहीं करेगा। अकीर्ति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। भूत यानी सभी लोग, चर्चा केवल पृथ्वी पे नहीं होगा तेरी कायरता का, स्वर्ग लोक, नरक लोक, वैकुंठ लोक, पाताल लोक, सभी जगह पर तेरी अपकीर्ति के चर्चे होंगे। सभी भूतानी, सभी लोग चर्चा करेंगे अव्ययाम, और उसका व्यय कभी खत्म ही नहीं होगी। तेरी अपकीर्ति के चर्चे हजारों साल तक लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर था, ये क्यों तू भूल रहा है, और तूने तो मांगा ही नहीं था युद्ध, तुझे तो प्राप्त हुआ है, तो फिर तेरा कोई भी दोष नहीं। जैसे हमेशा हम कहते हो, उदाहरण लेते हैं, फांसी देने वाले जल्लाद को कितने पाप लगते होंगे, कितनों को फांसी पे चढ़ा दिया, एक भी पाप नहीं लगेगा उससे। वो कर्म के पीछे उसका हेतु था ही नहीं, वो सिर्फ अपना धर्म बजा रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। एक भी मृत्यु का पाप उसे लगेगा। इसी प्रकार युद्ध के मैदान में यदि क्षत्रिय से वध होता है, किसी की हत्या होती है, तो पाप नहीं लगेगा। वॉर चल रही है बॉर्डर के ऊपर, दो राष्ट्र के बीच में युद्ध चल रहा है, दोनों पक्ष से गोलियां चल रही है, किसकी गोली से कौन मरा पता नहीं, पाप नहीं लगेगा। दे आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। दोनों सैन्य अपनी बॉर्डर, अपने राष्ट्र का रक्षण कर रहे, अपना धर्म बजा रहे, वो उनको पाप नहीं लगेगा। यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। मरण से भी ज्यादा क्षत्रिय के लिए अपकीर्ति होना चाहिए। स्वधर्म करते हुए मृत्यु भी जिसने पाप किया, एक तो उसने स्वर्ग प्राप्त किया और दूसरा जन्मों जन्म तक उसकी कीर्ति बनी रहेगी। नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया। किसने हराया? कितने को नाम मालूम है?
किसके अगेंस्ट में नेपोलियन हारा? जीतने वाले को कौन था वो याद नहीं है लोगों को, हारने वाला याद है कौन था। ही वॉज अ हीरो। वो हारा तो भी चर्चे उसके हो रहे थे, जो युद्ध जीता है उसका नाम पता नहीं है किसी। मोस्टली इट वॉज नेल्सन, ब्रिटिश कमांडर था, आर्मी कमांडर। ऐसी बात है। यदि अपना अपना कर्तव्य करते हुए यदि मृत्यु भी प्राप्त होती है, वो आदमी जीत गया। मर के भी वो आदमी जीत गया। जीवन में हजारों साल तक उसकी कीर्ति बनी रहे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में देखो कितने यंग यंग लोग प्राण का बलिदान दिया है। खुदीराम बोस 18 साल 19 साल का लड़का था, इसको फांसी दी गई थी, बॉम्ब फोड़ा था। मृत्यु, उसने अपना धर्म निभाया, राष्ट्र धर्म। अत्याचारी ब्रिटिश के त्रास से हम मुक्त होंगे, इसके लिए उसने बॉम्ब डाला, फांसी दी गई। खुदीराम बोस 18-19 साल का लड़का, मृत्यु प्राप्त हुई उसे। फिर भी आज भी 60-70-80 साल के बाद भी उसके बारे में पाठ्य पुस्तक में ये आते। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कितने सारे हमारे जिन्होंने बलिदान दिया राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर, ये सभी अमर हो गए, मृत्यु प्राप्त करते थे। क्यों? उच्चतम बलिदान दिया उसने, अपने प्राणों का बलिदान दिया अपना कर्तव्य करते हुए। तो अर्जुन, इस प्रकार यदि तुझे मृत्यु भी प्राप्त हुई तो भी हम उसका अवकार करेंगे। लेकिन यदि तू कायर की तरह छोड़ के चला गया तो ये जो तुझे अपकीर्ति प्राप्त होगी वो हजारों साल तक रहे। आने वाले कितने जनरेशंस तेरी कायरता के चर्चे करेंगे, क्योंकि तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। कोई सामान्य सैनिक भाग गया होता तो किसी को पता भी नहीं चला होता, बट तू प्रसिद्ध है, अब तू भाग नहीं सकता। प्रसिद्धि जितनी बढ़ती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। आप पब्लिक में हंस नहीं सकते हो, रो नहीं सकते हो, यू कैन नॉट बी नेचुरल, पीपल आर ऑब्जर्विंग। ये बात है, उनकी भी यही दशा थी। उसका गुनाह क्या था कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। अभी तेरा भागना शोभा नहीं देता, डिसग्रेसफुल होगा अगर तू भाग गया। और तेरी अपकीर्ति के चर्चे हजारों साल तक तीनों लोक में होंगे, खाली पृथ्वी में नहीं, स्वर्गलोक, पाताल लोक, सभी जगह अपकीर्ति के चर्चा होगा तुम्हारी। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान अर्जुन को नेगेटिवली समझा रहे हैं। पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है। हम भी जब कुछ कार्य करते हैं दोनों एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। हमें पॉजिटिव ही ज्यादातर दिखता है, ये करने से ये लाभ है, ये करने से ये लाभ है। एक बार दूसरा एस्पेक्ट भी देख लो कि ये करने से हानि क्या है। आज नहीं तो कल हानिकारक नहीं है ना। सात्विक सुख और तामसिक सुख क्या है? तो शुरुआत में डिफिकल्ट हो, दुष्कर हो, कठिन हो, और बाद में श्रेयस्कर हो, वो सात्विक सुख। 25 साल कड़ी मेहनत करता है बालक, बाद में डिग्री प्राप्त होती है अच्छी से। वो मेहनत का फल, आगे जो दुख भोगे बाद में तुझे सुख प्राप्त हुआ। यू गॉट अ वेरी गुड जॉब प्लेसमेंट, जीवन बहुत इजी हो गया, ये सात्विक सुख। और तामसी सुख शुरुआत में आनंद देता है और फिर दुख। यंग एज में आपने बहुत सारे व्यसन किए, 30-40 साल तक तो पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद लीवर फेल, लंग्स फेल, ये डिजीज वो डिजीज। शुरुआत में आनंद दिया, बाद में दुख दिया, वो तामसिक सुख। इस प्रकार कर्तव्य का भी वही, कर्तव्य करते वक्त शायद आपको कष्ट भोगने पड़े, लेकिन उसके बाद उसका जो फल प्राप्त होता है वो जीवन भर यू कैन चेरिश। मैंने अपना कर्तव्य निभाया। माँ बाप जब अपने बच्चों की शादी करते हैं, उनको सेटल होते हुए देखते हैं, तो कर्तव्य भाव, एक सेटिस्फैक्शन मन के अंदर आता है कि जीवन में हमने अपना कर्तव्य निभाया, अपने बच्चों को गुणी बनाया, लायक बनाया, अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए। ये जो कर्तव्य भाव से संतुष्टि आती है वो परम होती है। उसके आगे कोई वेल्थ, सब वेल्थ तुच्छ है उसके आगे। क्योंकि केवल मनुष्य को भगवान ने ये भाव दिया है, कर्तव्य बुद्धि दी है, और यदि हम उसका उपयोग ना करें तो क्या मैं मनुष्य हूं?
बिल्कुल नहीं। पशु पक्षी केवल भोग योनि है, खाली एंजॉय करने के लिए उनका जन्म हुआ है। मनुष्य केवल योग योनि है। ईश्वर के साथ मिलन यानी योग मनुष्य जन्म में संभव है। उसका यथार्थ स्वरूप से प्रयत्न करना चाहिए, वो सिद्ध करने के लिए। हमें जो गिफ्ट दी है भगवान ने, यदि उसका हम सदुपयोग न करें तो मेरा जीवन व्यर्थ है, शायद मेरा जीवन सार्थक नहीं है। यदि उसके ऊपर हम विचार ना करें, मैं भी केवल इंद्रिय सुख तक सीमित रहूं, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी किटी पार्टी अटेंड करनी है, कौन सी ज्वेलरी, कौन सा डिजाइनर आउटफिट, यहां तक ही सीमित रहना है मुझे, तो मुझ में और वो पशु में कोई अंतर नहीं। केवल हमारे इंद्रिय सुख को तृप्त करने के लिए हम जी रहे हैं। इससे यदि ऊपर उठे तो हम सार्थक करेंगे। वी आर ह्यूमन। कर्तव्य बुद्धि में सबसे पहली बात दूसरों के लिए कुछ करना, ये भाव मनुष्य के अंदर है। टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, ये मनुष्य के अंदर शक्ति है। अकेला मनुष्य, मैमथ, बहुत जबरदस्त हाथी से भी बड़ा था वो एक जमाने में, 40,000 30,000 साल पहले। निएंडरथल्स जब घूमते थे पृथ्वी पर तभी घूमता था। अकेला मनुष्य में शक्ति नहीं थी उसे मारने की, लेकिन 50 एकत्रित हो गए। ये मनुष्य की शक्ति है। वी गेट ऑर्गेनाइज्ड। मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग मिलके कर सकते हैं। ये मेरी बुद्धि का कार्य है। भगवान ने ऑर्गेनाइजेशन की शक्ति मेरी बुद्धि के अंदर दी है। हम मिलके करेंगे, लेकिन आज मिलके कुछ होता नहीं है, सब इंडिविजुअलिस्टिक हो गए। जॉइंट परिवार टूट कर न्यूक्लियर परिवार, न्यूक्लियर परिवार में भी 18 साल के बच्चे हो गए हैं तो अलग। यूएस में देखो अब क्या हो रहा है। तो मुझ में और वो पक्षी में क्या फर्क, पंख ही उड़ गए, कौन माँ बाप कौन बेटा कोई पता नहीं। बैक टू एनिमल लाइफ, वी आर गोइंग बैक टू एनिमल लाइफ। साथ रहने के लिए हमें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ये हमारे अंदर क्वालिटी थी, बट अभी हम राइट की भाषा बोलते हैं। और परिस्थिति तो ये आई है कि पति पत्नी भी कहाँ साथ रहते हैं। देखो आप जरा वेस्ट की तरफ, मैरिज पूरा सिस्टम ही टूट रहा है, पूरा कोलैप्स हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप और क्या क्या आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि आदमी इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। ये तो एनिमल लाइफ है। ये एनिमल शेर अकेला ही घूमता है, प्राइड में घूमता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट से घूमता है। सोच विचार करके वो प्राइड पूरी लायन की खड़ी नहीं होती है। हमें एक साथ रहना है, ये भाव नहीं है, नेचुरल उसके अंदर फिट किया गया इंस्टिंक्ट है वो, उसके कारण वो लोग साथ में रहते। मनुष्य ने प्रगति की, इंडिविजुअल नहीं, एज अ ग्रुप वी विल स्टे। ये विचार से अलग हम जा रहे हैं, वापस इंडिविजुअलिस्टिक हो गए। एज अ एक व्यक्ति की तरह तो हमने बहुत प्रगति की, जॉब, काम धंधा, बिजनेस, इंडस्ट्रीज बहुत किया, लेकिन एज अ ग्रुप क्या किया है? कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो कह सकते हैं हमारे हम सब ने मिलके ये किया। बहुत उच्च लेवल का सोच होना चाहिए उसके लिए। सबके ईगो साइड पर रखने पड़ेंगे, तब जाके वो होगा। सबके ओपिनियंस साइड पे रखने पड़ेंगे। व्हाट यू थिंक इज नॉट इम्पोर्टेंट, सबके हित के लिए क्या आवश्यक है वो इम्पोर्टेंट। ये बात जब हम समझेंगे तब हम सब मिलकर कुछ कर सकेंगे। तभी वसुधैव कुटुंबकम का विचार सिद्ध होगा। हमारा ओपिनियन, हमारा ईगो क्रैक्स डाल दिया ह्यूमन रिलेशन के अंदर, वो साइड पे रखना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य क्या है? साथ चलना, साथ रहना, साथ मिलना। और ये लक्ष्य के अंदर जो भी बीच में आता है इंडिविजुअलिस्टिक थॉट, उसको साइड पे रखना पड़ेगा। तभी जाकर मैं मनुष्य हूं ये सिद्ध होगा। मनुष्य हैज दिस कैपेसिटी। उसको जो बुद्धि दी है बहुत ही दिव्य है वो बुद्धि, और किसी अन्य को दी नहीं है भगवान। तो इस प्रकार यहाँ भगवत गीता में देखें, अर्जुन को भगवान कह रहे तेरे अंदर भ्रांति है, इल्यूशंस है, गलत विचार है, मोह से उद्भव हुआ है और पाप के भय से उत्पन्न हुआ है। वो सब निकाल दे और अपना कर्तव्य कर। अन्य कुछ बातें सोची मत। जब अपना कर्तव्य करते हैं हम, असफलता मिले
तो भी हमने प्रयत्न किया, उसकी एक कीमत है, प्रयत्न की भी कीमत है। वी ट्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करेंगे तो शायद सफल होंगे। भले निष्फलता प्राप्ति, पहली बार निष्फलता प्राप्त, दूसरी बार, तीसरी बार शायद सफलता प्राप्त होगी। ये ट्राई करना अत्यावश्यक है, और उससे अर्जुन दूर हो रहा था। हमारे लिए तो अच्छा ही है कि अर्जुन को विषाद हुआ, तभी हमें भगवत गीता प्राप्त हुई। यदि उसको विषाद होता ही नहीं तो भगवान ने कुछ कहा ही नहीं होता, और हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और शायद भगवान की लीला हो, जानबूझकर अर्जुन के दिमाग में विषाद डाल दिया, हमारे तक भगवत गीता पहुंचानी थी उनको शायद। नहीं तो संजय को दिव्य दृष्टि दी क्यों? कह देते जो भी कहना था अर्जुन को, लेकिन संजय के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा हमारा तक पहुंचानी थी भगवत गीता, इसके लिए। तो आज ये श्लोक पर हम समापन करते हैं, हमारा समय हो गया है, 10:30 बज गए। कोई प्रश्न हो आज के सत्संग में, आज के श्लोक पर, तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना करते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन टुडेज श्लोक्स? Can I ask one? Yeah, who's Can that? I ask? Yeah. This is Rupalami. हाँ बोलिए। Somehow ये जो हम शरीर और आत्मा की बात करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि शरीर तो चला जाएगा, आत्मा अमर है, मगर आत्मा से, जैसे हम फैमिली में है, फैमिली में एक कोई क्या मृत्यु हो जाता है, से कि भाई शरीर चला गया, आत्मा है, मगर आत्मा कहाँ है? आत्मा से कहाँ हम बात कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। आत्मा नया शरीर धारण करेगा, इसीलिए ये दुखद है ना। किसी स्वजन का चला जाना दुखद क्यों है? क्योंकि उसके साथ इतने साल के जो संवेदनात्मक संबंध थे, वो तोड़ना आसान नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सभी रिलेशंस शरीर के कारण उत्पन्न हुए थे। आत्मा जब शरीर धारण करता है तो एक शरीर का दूसरे शरीर से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो इमोशनल कनेक्ट होता है, वो तोड़ना अत्यधिक डिफिकल्ट है। केवल समय ही उसका एक उपचार है। जैसे समय जाता जाएगा वैसे दुख कम 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 होता जाता है। वही जो यहाँ, कहिए। सॉरी आप बोलिए। नहीं हो गया मेरा कहने का, आप बताइए। यहाँ जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, ये तो शरीर है, वो चला जाएगा, आत्मा तो रहेगी, तुम अगर आत्मा रहेगी बराबर है, तो शरीर जो अभी वो उसके मामा है, काका है, वो कहाँ रहेंगे? आत्मा कहाँ जाएगी क्या पता। यस, कहाँ जाएंगे उसकी स्मृति नहीं दी है हमें। भगवान के पास वो स्मृति है क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी है। भगवान को पता था इसके पहले भीष्म ने कौन सा अवतार लिया था, इसके बाद क्या लेने वाले हैं, इसलिए भगवान को दुख नहीं हो रहा है। ये जो भीष्म है ना, नेक्स्ट जन्म में ये होने वाले हैं। ये ज्ञान यदि हो जाए तो दुख नहीं होगी। हमारे कोई स्वजन, हमारे मित्र का देहांत हुआ, इसके बाद अमेरिका के इस गांव में जन्म लेने वाला है वो, यदि ये पता चल जाए तो कोई दुख नहीं होगा। लेकिन हमें स्मृति नहीं दी, स्मृति नहीं है, इसके लिए पीड़ा है कि हमारे सब संवेदनात्मक संबंध टूट जाएंगे। तो पीड़ा तो रहती ही है, हमें बहुत बड़ी पीड़ा रहती है, और वो एक्सप्रेस भी करनी चाहिए। इतने साल के जब संबंध टूटे हैं तो रोना तो आएगा ही, और उसका कभी भी दमन नहीं करना चाहिए। हमारी जो फीलिंग्स है, लेट इट फ्लो। हमें फीलिंग नहीं होगी तो और किसको होगा? हम तो इंसान है ना, होगी और होनी ही चाहिए वो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, समय ही एक उसका उपाय है, उपचार है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। बट ये भगवान ने आश्वासन दिया है, मैं कई बार मैंने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, वैसे ही जो इसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित, पुनर्जन्म निश्चित है। ये हमारी पीड़ा कम करने के लिए एक आधार बन जाता है। जो हमारे से दूर हुआ है आधार ही है निश्चित। ये विचार हमें थोड़ा कंसोलेशन देते, थोड़ा सपोर्ट देते। कंसोलेशन का ही है, बाकी तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
विजल भाई, Yeah, this is Puneet here. yeah. विजल भाई, ये जो श्लोक है इसमें कहा गया है कि कीर्ति मिलेगी, तो अगर आप अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो अकीर्ति मिलती है, तो वो तो शरीर को मिलेगी ना, शरीर का, देह का कारण हो गया वो आत्मा का कारण नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सहन तो कौन अगर करता है? देह को मिलती है और देह का वैसे पुण्य तो कोई आत्मा ने वजूद नहीं जाहिर है, है। हाँ जी, उतना जो या शरीर कैन है वो तो खाली एक देह है, देह तो चला जाएगा 80 Yes. वर्ष के जीवन के बाद, उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता है, तो उसको अपकीर्ति मिले नहीं मिले उससे क्या लेना देना, उससे क्या फर्क पड़े। चलो, हमारे मृत्यु के बाद यदि हमें अपकीर्ति प्राप्त हो रही है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक सांसारिक फैक्ट है, हम जब तक जीवित है, हमें यदि कोई निंदा करे हमारी, तो हमारे मन पर क्या असर होता है? पर ये जैसे तो मैं राग द्वेष आत्मा से हूं, रिलेटेड हो गया ना, ये तो राग और आत्मा द्वेष हो से गया। बिल्कुल ये रिलेटेड नहीं है, ये मन से रिलेटेड है। किसी की निंदा हमारे मन को आहत करती है, दुख मन के अंदर निर्माण होता है, हमारा अहंकार घायल होता है जब कोई हमारी निंदा करता है, जब हमें कोई अपकीर्ति मिलती है। तो मैं हमेशा कहता हूं पुनीत भाई, जैसे आत्मा सुपीरियर है, लेकिन ये फैक्ट भी है ना कि आत्मा ने देह धारण किया। क्यों धारण किया देह आत्मा ने? बिकॉज आत्मा वॉन्ट्स टू फील, उसको देखना है देह के द्वारा, उसे मुक्त होना है देह के द्वारा। शरीर धारण करेगी तो शरीर अच्छे कर्म करेगा और उसकी मुक्ति होगी। तो यू कैन नॉट इग्नोर कंप्लीटली दिस लाइफ फॉर आफ्टर लाइफ। हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, बट ये 80 साल मेरे कैसे जाने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके कारण व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान क्यों होने चाहिए? ये जीवन मेरा सुखी करने के लिए, आनंद से रहने के लिए, वो व्यवहारिक ज्ञान। और नहीं, बट आध्यात्मिक जैसे ज्ञान पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए। ओके, तो ये मतलब एक सांख्य है और एक कर्म है, ये हम लोग कर्म का मार्ग ले रहे हैं। कर्म दोनों में की मतलब आवश्यकता अपना है। स्वधर्म आ गया और वो आ गया, लेकिन अगर मैं अपना कर्म नहीं करता हूँ, नहीं निभाता हूँ और मैं सांख्य योग से आगे जाता हूँ, मतलब ज्ञान के द्वारा, या मैं समझता हूँ कि मैं तो शरीर हूँ, इसका कुछ वो इम्पोर्टेंस है ही नहीं, तो क्या मुझे अपकीर्ति मिलेगी? बिल्कुल नहीं, अगर मैं सांख्य योगी हूँ तो मेरे को अपकीर्ति नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। बट सांख्य योगी होकर भी आपके कुछ कर्तव्य तो है। यदि आप संन्यास लेके जंगल में अलग चले गए, अलग बात है, लेकिन आपका यदि कुटुंब है, परिवार है, आपकी ड्यूटीज होती है ना। परिवार होने के बावजूद आप करें कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं सांख्य योगी हूं, तो क्या होगा? हम सबको पता है क्या होगा फिर। शरीर का और आत्मा का बैलेंस जब तक जीवित है तब तक, शरीर के ऊपर भी, भले आत्मा के ऊपर ज्यादा लक्ष्य थे, लेकिन शरीर के ऊपर भी लक्ष्य देना पड़ेगा, क्योंकि हमें जीवन प्राप्त हुआ है। जब तक जीते हैं तब तक ये जीवन सुंदर बनाना, ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दोनों का बैलेंसिंग होना चाहिए। बट टिपिकली द लाइफ गोज ऑन, राइट? आई मीन, मेरे को मैंने अपना धर्म निभाया नहीं निभाया, मैंने अपने कर्म पूरे किए नहीं करे, बट लाइफ गोज ऑन। तो आप वापस आओगे। अगर आप अपना कर्तव्य से च्युत होंगे तो शायद यू विल कम बैक। हु नोस, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान ने हमारे हाथ में दिया ही नहीं। यदि पता चलता तो मैं कुछ करता ही नहीं, अगला जन्म मुझे क्या मिलने वाला है ये मालूम पड़ जाए तो मैं बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए घर में जन्म लेने वाला हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट जन्म तो मजे है मेरे। इसके लिए भगवान ने स्मृति नहीं दी है किसी को। बट ये दोनों का बैलेंस, ये हमें भगवत गीता से प्राप्त हो। यदि आत्मा ही इंपॉर्टेंट होती तो अर्जुन को भगवान स्वयं क्यों करते कि युद्ध कर? उसको भगवान कहते ना, जाके बैठ जा पेड़ के नीचे और भगवान का नाम ले। पर यहाँ तो स्वयं भगवान कहते हैं कि तू ये और तेरा धर्म तुझे बजाना ही है, बिकॉज तुझे शरीर प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। तो कर्म करना उसके लिए सृष्टि के अधीन हो गया ना। यस, आप प्रकृति के अधीन होकर कर्म करोगे, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ओके, सहज भाव से भी हम करते रहेंगे और ये करना भी चाहिए। ये हमारा वेदांत का आउटलुक है, हिंदू धर्म का आउटलुक है। हमने बहुत बड़ा प्राधान्य दिया है कर्म को, अनासक्त भाव से। ये ब्यूटी है। बाकी अन्य सभी धर्म ने कहा सब त्याग कर दो, संन्यास ले लो,
मुक्ति के लिए हम, भगवान ने कहा कर्म करके भी तू मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कर्म के पीछे का भाव निकाल देगा, अनासक्त भाव से कर, बिना इच्छा, निरीच्छ होकर, निष्काम होकर। ये हिंदू धर्म का आउटस्टैंडिंग आउटलुक है। कर्म भी करके तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उसके पीछे का आसक्ति भाव निकाल। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है ये। और कुछ या प्रार्थना करें? आई थिंक कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसके लिए सारे विश्व के स्वास्थ्य के लिए हम और एक श्लोक बोलेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।